हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स की यहीं से होती है कि आप जाने नेशनल इनकम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। एक साल के भीतर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस रही हैं उनकी मनी वैल्यू को नेशनल इनकम बोला जाता है। जो भी वैल्यू निकलती है उसे नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक है ना। अब अपन की कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है। सबका यही दिक्कत है, जीडीपी क्या है समझ नहीं आ रहा। जीडीपी है क्या? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है ना, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। प्रोड्यूस्ड विद एन डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कह लो, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में या एक साल के भीतर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको इंक्लूड करते हैं, उन्हें ही जीडीपी कहा जाता है, उनकी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जीडीपी में क्या काउंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक्सक्लूड इंक्लूड का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी से बन रहा है, एक्सक्लूड क्या है इंक्लूड क्या है। अब देखो, अगर एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है तो बाहर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही वो तो वैसे इंक्लूड नहीं होनी है। दूसरी चीज़, जो इंपोर्ट हो रही चीज़ें, जो बाहर से चीज़ें इंडिया में आ रही हैं, इंडिया में आनी चीज़ें आएगी जो चीज़ें, वो इंपोर्ट वाली चीज़ें नहीं गिनी जाएगी जीडीपी के अंदर। पर जो इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया से जो बाहर जा रही है वो चीज़ें ज़रूर गिनी जाएंगी, क्योंकि वो प्रोड्यूस इंडिया में हो रही हैं। बेसिकली जो इंडिया में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो इंडिया में हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है ना। इंक्लूड्स प्रोडक्शन बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है। अब देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये छोड़ो, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। बेसिकली मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट रटना कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, मैं आपको बेसिकली अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पेन मेरा ऐसा है कि ये देखो मिट जाएगा थोड़े टाइम में, मैं इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। फिर भी मैं आपको एक काम करता हूँ, इस पेन से लिख लेता हूँ। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो सकता है पर समझाने की पूरी कोशिश, समझने पे ध्यान दीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट होती है बेसिकली फैक्ट्री कॉस्ट। एक फैक्ट्री में एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगी उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट में जिस प्राइस पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फैक्ट्री में सब्सिडी, पहले सब्सिडी जानते हैं अपन। सब्सिडी क्या? सब्सिडी गवर्नमेंट देती है किसी प्रोडक्ट पे जिसके थ्रू उस चीज़ की प्राइस कम हो जाए। ठीक है ना। प्राइस कम हो जाए उसके लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? एक मार्केट प्राइस है, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। बेसिकली फैक्ट्री में जो चीज़ बनी है उसमें पहले से टैक्स तो इंक्लूड रहेगा नहीं, उसको बनने के बाद वो जब मार्केट में बिकेगी तब उसमें टैक्स इंक्लूड होगा ना, तो टैक्स तो लगेगा नहीं। बेसिक चीज़ है, आपको वहीं समझ आ जाएगी, एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है, वहीं निकाल लोगे आप। सब्सिडी प्लस क्यों हो रही है? देखो, सब्सिडी इसलिए प्लस हो रही है क्योंकि कोई चीज़ की कोई की वैल्यू है 10 रुपये, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 रुपये, उसमें सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो सब्सिडी बेसिकली माइनस होकर मार्केट में मिलेगी आपको, तो 9 रुपये में मिलेगी। और वो बेसिकली उसमें जो चार्जेस लगे उसके बाद सपोज करो जो भी, तो अपन 9 रुपये मानते हैं, तो 9 रुपये पर उसकी ओरिजिनल प्राइस तो यही है ना, उसकी ओरिजिनल प्राइस तो 10 रुपये है ना, उसको खर्चा तो 10 रुपये का ही लग रहा है ना, तो ओरिजिनल फैक्टर कॉस्ट 10 है, इसलिए अपन इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए अपन प्लस कर देते हैं, 9 + 1 कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट्री में जो अपन, चलो एग्जांपल के थ्रू बढ़ाता हूँ मैं आपको। एक मैगी है, मैगी है 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये की मार्केट प्राइस है उसकी, 2 रुपये टैक्स है उस पर और 1 रुपया सब्सिडी है। अब इसमें प्लस क्यों है? देखो, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट में 10 रुपये की बिक्री है, 2 रुपये टैक्स लगता था, इसलिए माइनस कर दिया तो 8 रुपये की हो गई। पहले अपन वैसे प्लस करते हैं बोर्ड मास के थ्रू, पर देखो अपन यही देख लेते हैं, आंसर वही आना है। और 1 कर लिया 9, प्लस कर लिया 9, तो उसकी जो प्राइस है वो 9 रुपये, पर अपन ने सब्सिडी दी इसलिए वो 8 रुपये की बिक्री है। समझ रहे हैं ना आप? कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, इसलिए उसकी फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो 9 रुपये। ये आगे आपको फैक्टर कॉस्ट समझ। अब अपन जाते हैं मार्केट प्राइस पे। क्या है मार्केट प्राइस? क्या होती है मार्केट प्राइस? पैसा जो मार्केट में जिस पैसे, इतने पैसे की मिल रही है उसे। अब फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, इसी का उल्टा है, कुछ नहीं है। मार्केट प्राइस निकालने के उस फॉर्मूले के सिंबल्स बदल गए, माइनस प्लस हो गया। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी?
फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगी उसमें बाहर आने के बाद टैक्स लगेगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसको सस्ता करने के लिए, वही आपकी मार्केट प्राइस है और कुछ नहीं है। रटने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप खुद मार्केट में बैठ के देखो, आप एक प्रोडक्शन हाउस में बैठ के देखो, आपको चीज़ें वैसे इमेजिन करनी है, इमेजिन करोगे चीज़ें आसान होगी, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको ये बॉक्स समझा देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जीडीपी कैलकुलेटर कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना, एनएसओ, मॉस्पी के अंडर, ठीक है ना। ड्यूरेशन इसका क्या है? क्वार्टरली मेजर की जाती है, कैलकुलेट की जाती है जीडीपी, ठीक है। मेथड यूज कौन सा होता है? वैल्यू एडेड मेथड यूज होता है। वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंटेड बाय इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर। अच्छा, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक फिक्स किया जाता है जिसके थ्रू अपन बेसिक अपनी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता कर सके। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, स्टेबिलिटी है, क्या है, तो वो देखने के लिए बेस ईयर का यूज़ किया जाता है क्योंकि बेस ईयर से ही रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकली जा सकती है। पर अभी क्या चल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट ने बेस ईयर को चेंज करने की बात की है, 2011-12 से 2022-23 को करने की बात की। बीच में भी इसके बारे में बात चली थी पर कोरोना की वजह से चेंज नहीं हो पाया, तो इसलिए अब बात चल रहा है 2011-12 से लेकर 2022-23 में करने जा रहे हैं। फिलहाल तक तो 2011-12 ही, अगर चेंज होगा 2022-23 होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। विश्वनाथ गोल्डर जो है चेयरमैन है उस कमेटी के। अब देखो, जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस अर्लियर ऑन फैक्टर। अच्छा, 2015 से पहले फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था जीडीपी, पर अब मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है जीडीपी, ठीक है ना, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है, इसके बारे में पढ़ के जाइए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक। अब अपन आ जाते हैं कैलकुलेटिंग मेथड। कैलकुलेट मेथड कौन कौन से होते हैं जीडीपी को करने के? पहला आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या आता है? इनकम मेथड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है। बेसिकली ये सप्लाई साइड मेथड है, सप्लाई साइड मेथड, ठीक है ना। सप्लाई साइड मेथड क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन जहाँ होगा वो प्रोडक्शन वाले सप्लाई ही तो करेंगे, मार्केट में सप्लाई होना ये सब सप्लाई का ही काम है, तो सप्लाई साइड मेथड है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, इसमें आपको इतना ही जानना है क्योंकि ये जो प्रोडक्शन वाला साइड है इसमें बेसिकली इनकम मेथड है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में अपन जाते हैं तो अच्छा पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सप्लाई साइड मेथड। इसमें अपन जाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ये होता है आपका डिमांड साइड मेथड, ठीक है। राइटिंग के लिए एक्सक्यूज यार, खेद है। सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स इन इनकम, जितने भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, कंजप्शन में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, उन सबको माइनस करना, उसे सबका एडिशन करना, सबका एक वैल्यू निकालना, उसे कहते हैं अपन, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर मेथड। वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसके थ्रू अपन को एक्सपेंडिचर के बारे में पता चलता है, इसीलिए इसे डिमांड साइड बोला जाता है। क्योंकि देखो, डिमांड साइड क्यों बोल रहे हैं? कंज्यूम कौन कर रहा है? हम कंज्यूम कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हो, सब कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर भी है, वो किसी ना किसी और चीज़ का कंज्यूमर है। सपोज करते हैं जैसे जियो है, रिलायंस है, तो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप कंज्यूमर उनके, पर वो भी तो किसी ना और किसी चीज़ के कंज्यूमर होंगे ना, तो हम सब किसी ना किसी चीज़ के कंज्यूमर हैं, ठीक है। यही है एक्सपेंडिचर में, यही है एक्सपेंडिचर निकालना, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो, वैल्यू एडेड मेथड को मैं आपको बेसिकली बहुत ईजी वे में समझाना चाहता हूँ, कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहना चाहिए। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? देखो, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं मैगी का। मैगी 2 रुपये में मैगी बन रही है, सब कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मैगी की 2 रुपये। अब उसकी पैकेजिंग जो है उसकी वो है 5 रुपये, ठीक है। और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना वगैरह, तो इसकी टोटल प्राइस कितनी है? 10 रुपये। ये जो हर लेवल पे जो प्राइस बढ़ रही है, वैल्यू एडिशन, इसे ही वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है, और कुछ नहीं है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना। यही आपका वैल्यू एडेड मेथड है, कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं। वैल्यू एडेड मतलब वर्ड में दिख रहा है वैल्यू ऐड हो रही है, बस यही है आपका वैल्यू एडेड मेथड।
अब अपन आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। इसमें बहुत बार पूछा गया है नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है। देखो सारा खेल जीडीपी का है, ठीक है। नॉमिनल और रियल जीडीपी पे जाते हैं अपन। अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, एन जीडीपी लिखता हूँ, देखो मैं इसको यहाँ, एन जीडीपी होता है प्रेजेंट डे की प्राइस, प्रेजेंट डे की क्वांटिटी। और रियल जीडीपी, जीडीपी आर जीडीपी बेस ईयर की प्राइस इनटू प्रेजेंट डे की क्वांटिटी। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखे, इंडिया इज यूजिंग रियल जीडीपी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देखो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस ईयर, ठीक है। तो इसमें भी बेस ईयर ही है, बेस ईयर प्राइस। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है और रियल जीडीपी में नहीं होता। अब वो कैसे नहीं होता वो आपको बताता हूँ। देखो अब अपन यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यार, स्पेस मिल जाएगी अपन को। ये देखो नोट डाउन करते रहिएगा, ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया, वीडियो देखते रहे, लेक्चर देख रहे, लिखते रहिए चीज़ें। लिखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, रिवीजन करते रहना रेगुलर बेसिस पे। डाउट हो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी। सपोज करते हैं, देखो प्रेजेंट डे की प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। 2010 की बात करते हैं। 2010 में मैगी एग्जांपल लेते हैं अपन, मैगी है ना। तो मैगी की प्राइस 10 रुपये थी 2010 में और क्वांटिटी बिक रही थी 100। तो टोटल कितना हुआ, 1000 रुपये की सेल, ठीक है। ये समझ आया आपको। और वही मैगी 2025 में 14 रुपये की बिक रही है, ठीक है। क्वांटिटी हो गई अपनी 80। तो टोटल कितना, 18 × 14, 1120। आई होप सही, हाँ 1120। तो अब आप मुझे बताओ, क्वांटिटी घट गई पर सेल ज़्यादा दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। तो ये आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे बताइए आपको। इसको देख के तो ये लगेगा ना अच्छा हो रहा, सब अच्छा हो रहा, नहीं, ये है इन्फ्लेशन। क्योंकि प्राइस बदल रही है, यही तो लफड़ा है। ये नहीं है, ये अपना मुद्दा ही नहीं है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को करने का, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो इसीलिए ये रीज़न है। पर यही अपना ये है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड हो जा रहा है। अब यही अपन रियल जीडीपी में, रियल क्यों बोला जा रहा है, इसमें रियल टर्म्स देखेंगे अपन। देखो 2010, फिर से वही एग्जांपल, कुछ एग्जांपल में चेंज नहीं कर रहा हूँ। 10 रुपये की मैगी, 1000 क्वांटिटी, 1000 का सेल इन टर्म्स ऑफ मनी। 2025 14 रुपये की मैगी नहीं हो रही है, 14 रुपये की मैगी, ठीक है ना। क्योंकि बेस ईयर की प्राइस लेनी है, तो बेस ईयर की प्राइस पे लेंगे तभी भी इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा इसमें। क्वांटिटी बिक्री 80, यही 80 वापस यहीं पे, तो फिर ठीक है 800 इसमें दिखा अपन को, क्योंकि अपना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। समझे आप चीज़ को, समझे ना। वही है, अपन को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इसी तरीके से पता चलेगी, ठीक है ना। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मैंने। तो ये है आपका डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अंदर, ठीक है ना। अब अपन, अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, मुझे आप बताओ। बेसिकली बात है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ये आपने लिख लिया होगा ना, हाँ ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी से ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है, मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, एन जीडीपी अपॉन आर जीडीपी, ठीक है। एन जीडीपी अपॉन आर जीडीपी मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, अगर एक चीज़ जीडीपी डिफ्लेटर, देखो डिफ्लेटर लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा है जीडीपी डिफ्लेटर, तो देखो इसको फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया मैंने, फॉर्मूले के थ्रू जाओ, ग्रेटर देन 1 एन जीडीपी, आर जीडीपी को इधर ले जाओ, आर जीडीपी, तो मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है। देखो नॉमिनल से पता ही चल रहा है आपको इन्फ्लेशन है। और यही अगर इक्वल टू 1 है तो दोनों बराबर है, ठीक है ना, मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है। और यही एक ज़्यादा है जीडीपी से, जीडीपी लेसर देन 1 है, सॉरी, जीडीपी डिफ्लेटर लेसर देन 1 है, तो मार्केट में डिफ्लेशन है, आर जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है ना, समझ गए। यही है डिफ्लेटर का, और कुछ नहीं है खास। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, सब चीज़ पढ़ो, ऐसे नहीं छोड़ो। मैंने इसमें पूरे पेज में वही डाला जो इंपॉर्टेंट है यार, वो पूछा जा रहा है, सब जगह यही पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया, तो
शायद वॉइस थोड़ी सी क्लियर कम आए, बट ठीक है, जब तक चार्ज लग रहा है तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपस में। अच्छा, एक और चीज़, मेरा लेक्चर देखते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखें, क्योंकि देखो स्पीड बोलने में फ़र्क पड़ता है। अगर आपको 1.25 कंफर्टेबल तो 1.25 पे देखें, 1.25 पे तो एटलीस्ट देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ समय ज़्यादा न लगो। देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है, वो ज़रूरी है आपके लिए, पर आपको खुद पे भी डिपेंडेंट रहना, खुद पे ही रहना सर, ठीक है ना। पढ़ो, क्योंकि इसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, खुद के तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। इसे आप 1.25 पे तो एटलीस्ट देखो, ठीक है ना, ताकि समय कम लगे और चीज़ों को आप समझो। नहीं समझ आ रही 1.25 पे देखो, 1.25 तो मुझे लगता है कि सही है, 1.5 पे भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये इतनी सी बात थी, देखते हैं अगर चार्ज हुआ है तो। हाँ, तो अब अपन करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ठीक है ना। जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम अब्रोड क्या होती है ये जानते पहले। देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, फ्रॉम और टू दो चीज़ें। अगर पैसा आ रहा है बाहर से, रेमिटेंसेस जैसे होते हैं, जैसे जो यहाँ के लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं, अपने यहाँ के लोग दुबई वुबई काम करते हैं, बाहर यूएई में वगैरह सब जगह जा रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, वो पैसा वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, अपने घर वालों को भेज रहे हैं, किसी काम से भेज रहे हैं, तो वो पैसा रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहा है, प्रॉफिट के थ्रू आ रहा है, प्रॉफिट के उस टर्म्स में आ रहा है, तो वो पैसा ही अपन नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। और जो पैसा इंडिया से जा रहा है, जो पैसा इंडिया से जा रहा है उसे टू अब्रॉड बोलते हैं, ठीक है ना। जो लोग यहाँ के बाहर के अपने हैं, काम कर रहे हैं यहाँ, वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, वही वाला सेम है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, एक कॉन्सेप्ट जरूर है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक सेकेंड। हाँ, अगर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जीरो है तो बेसिकली बात देखो, यहाँ फॉर्मूले में पुट करो। अगर ये सपोज करो ये यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ये जीरो है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है, मान लो ये नेगेटिव में है, तो क्या होगा, जीडीपी से माइनस हो जाएगा तो जीएनपी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जीडीपी ज़्यादा, जीएनपी कम। और यही अगर पॉजिटिव में रहना चाहिए, देखो अच्छी बात होगी पॉजिटिव में, तो अपना जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, ठीक है। यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यही मतलब है। अब नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम के बारे में जानते हैं, ठीक है। एनएनपी नेशनल इनकम, ठीक है। जीडीपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नेट नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये पीवाई क्यू, पूरा टेबल पीवाई क्यू का है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार आ चुका है। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, रेड में लिखा है, बढ़िया से लिखा है, देखो एनएनपी निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। एट फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा। अच्छा, ये आपका पीवाईक्यू है। एनएनपी मार्केट प्राइस पे अगर निकालें तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। ये आपका पीवाईक्यू है, स्टेटमेंट दे रखा है, वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी जाता है तब नेशनल इनकम बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, पूरा पीवाईक्यू ही है। अब अपन आते हैं नेशनल इनकम। अब पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए नेट नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ता है, तब पर कैपिटा इनकम निकलती है। और पर कैपिटा इनकम की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, वो इनइक्वालिटी को मेजर नहीं करता, ठीक है ना, कैन नॉट कैलकुलेट इनइक्वालिटी, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम। अच्छा, एक चीज़ सोचो, आप नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम पे कैसे आओगे? सीधी सी बात, अपनी इनकम पे आने की बात सोचो। ट्रांसफरिंग पेमेंट ऐड करेंगे, जो पेंशन वेंशन होता है वो ऐड करोगे आप। कॉर्पोरेट टैक्स हटाओगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो आप देते हैं वो हटाएंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटाएंगे, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है अभी तक, ठीक है, हटा देंगे। पर्सनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे जाने के लिए आप डायरेक्ट टैक्स और फाइन हटाओगे, तब आखिर में आपको पास बच्चा पैसा आएगा, ठीक है ना। समझ गए? पूरा पीवाई की इंपॉर्टेंट टेबल ही मैंने इस तरीके से लिखी जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैंने टेबल इस तरीके से बनाई है, ये जो आपका फ्लो चार्ट है, सॉरी टेबल नहीं, फ्लो चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट बना के पढ़ो, नोट्स उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से आपके दिमाग में घुसे रहे, ठीक है ना। अब चलो अपन आगे चलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड पे चलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं सब। इस कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस बेसिकली कुछ और नहीं है। बेसिक प्राइस को आप एज्यूम कर सकते हैं एज ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा दोनों सेम है, पर आप एज्यूम करो ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। आपको इकोनॉमिक्स नहीं बनना है,
आपको यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। यूपीएससी आपका मेन गोल है, इकोनॉमिक्स नहीं बनना आपको, ठीक है ना। जिनको बनना है वो पढ़ रहे हैं डिटेल में, आप यूपीएससी के लिए पढ़ो। इस कैलकुलेटेड ऑन बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट ने सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट। देखो ये सेम ही है, मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखो इसको फैक्टर कोस्ट की तरह एज्यूम करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। बेसिकली सिंपल बात है, प्लस माइनस का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है ना। टैक्स अगर ज़्यादा है, सब्सिडी अगर कम है तो जीडीपी ज़्यादा रहेगी। देखो सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करो, जोड़ने वाली चीज़ ज़्यादा है, घटाने वाली चीज़ कम है, तो सिंपल सी बात है बढ़ेगा तो सही ना, आखिरकार है तो इंक्रीमेंट ही ना, ठीक है। टैक्स अगर कम है और सब्सिडी ज़्यादा है, बढ़ाने वाली चीज़ कम है, घटाने वाली चीज़ ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है जीडीपी माइनस होगी। ये इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा है सब्सिडी कम है तो जीवीए माइनस में होगा, घटाने वाली चीज़ ज़्यादा है बढ़ाने वाली चीज़ कम है, जीवीए कम होगा, बढ़ाने वाली और घटाने वाली चीज़ कम है, बढ़ाने वाली चीज़ ज़्यादा है तो जीवीए प्लस होगा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको देखो बहुत अच्छे से इस एक पेज में अंदर पूरा नोट दे दिया है। मुझे उम्मीद है आप इसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इतने छोटे तरीके में आपको कोई नोट देगा नहीं, मैंने पूरी कोशिश की। और चीज़ें लिखते रहना, नोटबुक में लिखते रहो, रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, नोट चाहिए कमेंट करो, कोई इशू नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इमेज है एक ही पेज में, बेसिकली चाहता हूँ एक ही पेज में निपट जाए आपका काम, ज़्यादा समय ना लगे। थोड़ा ये लेक्चर हो गया है लंबा, पर ठीक है, ये ज़रूरी था आपके लिए। बाकी 1.25x पे तो एटलीस्ट देखो, ठीक है ना। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, मेरे इंस्टा चैनल पे कमेंट करो, मतलब मैसेज करो, रिप्लाई करो, डीएम करो, कुछ भी करो। पढ़ना ज़रूरी है, कैसे भी पढ़ो, शर्माओ कभी मत। पढ़ाई करने के लिए कुछ भी करो, आपके घर वालों ने पैसे लगाए, उसको इन्वेस्ट किया है, उसे इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, ठीक है ना। उसे उन्हें फीडबैक, उन्हें वो मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए उस चीज़ का, कि ठीक है उन्हें अच्छा लगे। एक बिजनेसमैन के लिए हमेशा प्रॉफिट मैटर करता है, तो उन्हें उसका वो वापस दो, वो जो डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।